राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज उप विकास आयुक्त श्री सुशांत कुमार की अध्यक्षता में कारगिल विजय भवन में कार्यक्रम के साथ ही भारतीय प्रेस परिषद की नई दिल्ली द्वारा परिचर्चा हेतु निर्धारित विषय पर गहन चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद कर्ण, हिंदुस्तान समाचार के प्रवीण कुमार, वहीं दैनिक समाचार पत्र के विजय कुमार झा सहित अन्य गणमान्य मीडिया प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं उप विकास आयुक्त ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी एवं समस्त जिला प्रशासन बेगूसराय की तरफ से जिले के सभी मीडिया प्रतिनिधि को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाली परिचर्चा वस्तुतः कार्यपालिका, विशेष तौर पर प्रशासन और मीडिया के संबंध को समझने तथा आपसी समन्वय को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई संस्था या व्यक्ति सच अथवा न्याय के लिए नियमानुकूल कर्तव्यों के लिए कार्य करता है तो उसे किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 भरें। विदेश में बसे भारतीय नागरिक द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6A भरें। मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति करने या निर्वाचक नामावली से नाम हटाने की अर्जी के लिए फॉर्म 7 भरें। मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरें। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8A भरें। और एक काउंस को लेकर बात करते हैं और विशेष तौर पे जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत का एक लोकतंत्र जो यहाँ की एक परंपरा है, लोकतंत्राओं के प्रति जो व्यवहार है, उन तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि पता है, हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन इस संदर्भ में करते हैं कि इसी दिन 16 नवंबर 1966 को राष्ट्रीय भारतीय प्रेस परिषद प्रभावित हुआ था और अपनी एक 61 साल बाद 60 साल की परंपरा, 55 साल की परंपरा में भारतीय प्रेस परिषद ने भारत में लोकतंत्र की के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जो उनकी भूमिका होनी चाहिए उसको उन्होंने बखूबी जो है कि उसको मेंटेन किया है और उस मेंटेन करने में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। यह भी आप सभी लोगों को मालूम है कि उसके लिए प्रेस काउंसिल जो है कि हमारे लिए विषय परिचर्चा के लिए तय करता है, निर्धारित करता है और इस बार भी वैसा ही एक विषय तय किया गया है, who is not afraid of media। तो ये who is not afraid of media, इसके उन्होंने एक तरह से खुला। आप लोग उपस्थित हैं, आज चर्चा हुई who is not afraid of media विषय। सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे और उससे बहुत कुछ पता भी चला जो क्या विचार हैं उनके हमारे बीच आया। हमारी ओर से इतना कहना है कि जो सच के साथ होता है और जो न्याय के साथ होता है, जो अपने कर्तव्य का पालन नियमानुकूल तरीके से करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता मीडिया से नहीं। मीडिया हमेशा हम लोगों का आँख खोलता है, बल्कि बहुत सारा ऐसा चीज़ उजागर होता है मीडिया से जिससे हम लोग सुधार की ओर बढ़ते हैं। क्या गलत हो पा रहा है, हम लोग अपने काम को किस प्रकार कर रहे हैं, उसमें क्या चूक हो रही है, वो हम लोगों को पता चल पाता है, जिसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो ये मीडिया की ओर से हम लोगों को मदद ही होता है। कहीं दूर से ये सूचना प्राप्त हो जाए कि वहाँ पे इस प्रकार का काम हो रहा है जिसमें हम लोगों को ये काम करना है, तो वो एक मदद ही है। तो मीडिया से डरने की बात वहीं आती है जब आप किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हो या सच से परे हो। दूसरा चीज है, मीडिया के बंधुओं से मात्र इतना आपको तो वरिष्ठतम है, मात्र इतना है कि किसी भी चीज को मीडिया को लोगों के बीच लाने से पूर्व
जो देखें उसको पहले उस विषय की जानकारी के अनुरूप उसको प्रस्तुत करें लोगों के बीच, क्योंकि एक आम देखने वाले के से मीडिया बंधु का नजर अंतर होना चाहिए, उसको विश्लेषण करना चाहिए, उसको चाहिए, मेरा विचार ये है कि उसको चाहिए कि उस विषय की भी जानकारी हो जिस घटना के पर वो वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के बीच, उस विचार को अपने उस न्यूज़ को रख रहे हैं। बस इतनी छोटी सी बात है, कोई भी विषय हो तो उसकी जानकारी खुद को रख लें, उस विषय की जानकारी अगर आपको रहेगी तो उस घटना को लिखने में बहुत सुविधा होगी। यही अंतर होना चाहिए एक पत्रकार के बीच और एक आम जो देखने वाला है, उस न्यूज़ को देख रहा है, उसके बीच। बहुत